प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में गोपाल कृष्ण गोखले शिक्षा सदन कठेला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देशद्रोही को आप अपना एक भी वोट ना दें। आपको वोट की कीमत को समझना होगा। एक तरफ मोदी जी के साथ हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, जिन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग कहते हैं सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लागू करेंगे। इस दौरान विधायक श्याम गनी राही, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भय बिन होई ना प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और पाकिस्तान जैसा टेढ़ा पड़ोसी हो तो उसको तो टीढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। और बहनों और भाइयों, आज भारत की स्थिति को देख करके पाकिस्तान भी कांपता है, लेकिन रामद्रोही क्या करते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान को मत बोलो क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो हमने कहा घबराइए मत, पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। एक झटके में थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, नए नए विश्वविद्यालय आ रहे हैं और गरीबों के कल्याण के लिए तो कहना ही क्या। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश भर के सभी गुंडे और माफिया एकजुट होकर के सरकार में शामिल थे। और बहनों और भाइयों, सरकार में न केवल शामिल थे बल्कि इनके द्वारा प्रदेश को लूटा जाता था, अव्यवस्था और अनाचार किया जाता था। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। और खाली प्लॉट जहां देखो, सपा का तो एक ही नारा, खाली प्लॉट पर कब्जा हमारा, यही तो नारा लगाते थे ये लोग। और इसीलिए इनके कब्जों को हटाने के लिए हमने बुलडोजर दिया था इन माफिया और गुंडों को ठीक करने के लिए। इन्हीं को ठीक करने के लिए हमने किया था ये। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख की फ्री में स्वास्थ्य का खर्चा ये आयुष्मान भारत में प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पैसा दिल्ली या लखनऊ से या जिले से आपके खाते में कोई पैसा आना है तो अगर 100 रुपया है तो 100 का 100 रुपया आपके खाते में जाएगा। कोई बीच में उसमें मध्यस्थ पैसा नहीं ले सकता है, क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। और हमने तो ये भी व्यवस्था यूपी में की है बहनों और भाइयों कि होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे इन परिवारों को। करा रहे हैं। मोदी जी ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए, बीमारी में खर्चा करने के लिए पैसा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। जितने बाकी बचे होंगे उनको भी मकान अगले 5 वर्ष के अंदर बना करके दे देंगे। कोई भी गरीब छत विहीन नहीं रहेगा। बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है और सम्मान भी है। अब याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय दंगे होते थे, ये सोरठगढ़ हो या डुमरियागंज, इटवा हो या कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में वो 2 यादव लोग जो मारे गए थे, मैं स्वयं गया था वहां पे बिशनपुर में। और बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी, तब मैं गोरखपुर में सांसद था, मैं स्वयं आकर के एफआईआर दर्ज करवाया था, न्याय दिलाया था उस परिवार को। डुमरियागंज में एक दिव्यांग बालिका के साथ दुराचार की घटना होती है, अरे समाजवादी पार्टी के लोग बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे थे, तब भी हम लोग आए थे। राघवेंद्र प्रताप सिंह और ये श्याम धनी राय मेरे साथ में थे। हम लोगों ने तब भी बड़ा आंदोलन किया था और फिर उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया था। आज तो कोई दुराचारी, कोई गुंडा और कोई माफिया इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे मालूम है अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए, राह चलते हुए राहगीर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा तो शाम तक उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल जाएगी। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और बेहतर भविष्य भी है। साथ साथ जो काम कभी नहीं हुआ, मैं बताओ, आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये समाजवादी पार्टी के गुंडे करा पाते क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग क्या मंदिर का निर्माण कराते? ये तो आज भी विरोध कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। अरे बेकार तो तुम्हारी बुद्धि है, भ्रष्ट हो गई है इनकी बुद्धि। राम मंदिर को जो जगन्नियंता है, परमपिता परमेश्वर है, उस राम के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, उनकी जन्मभूमि के लिए इस प्रकार की टिप्पणी, फिर भी हम मौन बने रहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, हमारा संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। एक ही संकल्प होना चाहिए, जो राम का नहीं